चलिए क्वेश्चन बताइएगा। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? बता सकते हैं? भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? हाँ ठीक है। तो भारत रत्न पाने वाले पहले 3 व्यक्ति थे। 3 व्यक्ति को दिया गया था। कितने व्यक्ति को? 3 व्यक्ति को। नाम देखते हैं कौन कौन से हैं। सी राजगोपालचारी, ठीक है, गोपालचारी। इसके बाद है सीवी रमन का नाम सुने हैं ना? सीवी रमन। कौन है? सीवी रमन, ठीक है। इसके बाद है एक और नाम है सर्वपल्ली राधाकृष्ण, ठीक है ना? एस राधाकृष्ण, राधाकृष्ण। ध्यान रखिएगा कि इन्हीं 3 लोगों को सम्मिलित रूप से दिया गया था। और कब दिया गया था? 1954 में। कब दिया गया था? 1954 में। पूछा जाए कि भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में। कितने व्यक्ति को दिया गया था? 3 व्यक्ति को, सी राजगोपालचारी, सीवी रमन और एस राधाकृष्ण। हो गया ना? और पूछा जाए कि भारत के सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है, पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 1954 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद बताइएगा कि जो रक्त होता है ना, ब्लड, उसका शुद्धिकरण कौन करता है? हाँ, कौन करता है रक्त का शुद्धिकरण? किडनी यानी ब्रिक, ये ना, किडनी यानी ब्रिक। इसके बाद बताइएगा कि पृथ्वी मिसाइल का पहली बार परीक्षण कब किया गया था? ध्यान रखिएगा, कब किया गया था? पृथ्वी, ये कैसा अस्त्र है? पृथ्वी से पृथ्वी मार करने वाला अस्त्र है, ठीक है ना? इसका निरीक्षण कब किया गया था? 1988 ईस्वी में किया गया था, ठीक है ना? पूछा जाए कि भारत के पहला मिसाइल कौन सा है? पृथ्वी है, जिसका कब किया गया था? हाँ, प्रक्षेपण 1988 ईस्वी में किया गया था। इसके बताइएगा कि मानव का हृदय समान स्थिति में प्रति मिनट कितने बार धड़कता है? हाँ, यानी मानव का जो हृदय होता है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। ध्यान रखिएगा। इसके बाद पूछा जाए आपसे, एशिया का नोबेल किसे कहा जाता है? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। अब ध्यान रखिएगा कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। सुने नाम ना? आचार्य विनोबा भावे, ठीक है। कब दिया गया था? तो 1958 ईस्वी में। इतना याद करके रखिएगा, ठीक है। इसके बाद लिखिएगा कि सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है? सर्वदाता, ठीक है, किसे कहा जाता है? ओ को, ठीक है ना? ये बताइए निगेटिव बोला पॉजिटिव बोला? हाँ ठीक है, निगेटिव बोला। किसको बोलते हैं? निगेटिव बोला। ये थोड़ा डीपली पूछेगा। इसके बाद सर्वग्राही किसको बोलते हैं? हाँ, इसको कौन सा होगा, निगेटिव या पॉजिटिव? हाँ, ए दाता बोलते हैं किसको? ओ को, ठीक है। नेगेटिव बोले को सर्वग्राही किसको बोलते हैं? AB प्लस को। इसके बाद बताइएगा कि भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी कौन थे? भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी का नाम क्या है? खान अब्दुल गफ्फार खां, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। कब दिया गया था? तो 1987 ईस्वी में दिया गया, ठीक है। भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी थे कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खां। इसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किस नाम से? फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी, वही है, ठीक है, सीमांत गांधी। पूछा जाए कि फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खां को। इसे कब दिया गया था भारत रत्न? 1987 ईस्वी में दिया गया था। इसके बाद बताइएगा कि दागो और भूल जाओ यानी एंटी टैंक मिसाइल कौन सा है? नाग, ठीक। कौन सा है? नाग। और इसका परीक्षण कब किया गया था पता है? 1990 ईस्वी में। कब किया गया था? 1990 ईस्वी में। दागो और भूल जाओ किसे बोलते हैं? नाग मिसाइल को। इसके बाद बताइएगा कि रक्त का जो pH मान कितना होता है? ठीक है, कितना होता है ब्लड का? 7.4 होता है, ठीक है। इसके बाद बताना है कि तानसेन सम्मान किस राज्य के द्वारा दी जाती है? तानसेन पुरस्कार किस राज्य के द्वारा दी जाती है? MP। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1980 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, तानसेन पुरस्कार की शुरुआत 1980 ईस्वी में किस राज्य द्वारा? MP से। इसके बाद बताइएगा कि भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? हाँ, इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी। पूछा जाए कि इंदिरा गांधी को भारत रत्न अवार्ड कब दिया गया था? 1971 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा। पूछा जाए कि भारत रत्न पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इंदिरा गांधी। कब दिया गया था? और भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? 1954 में। इसके बताइएगा कि DRDO की स्थापना कब हुआ था?
ठीक है। DRDO का स्थापना कब हुआ था? डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, नहीं, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? जनवरी, हाँ ठीक है, जनवरी 1958 में। हाँ 1 जनवरी 1958 में। मुख्यालय कहाँ पे है? और बताइएगा, दिल्ली में। DRDO के वर्तमान में हेड कौन है? समीर कामत। कौन सा है? समीर कामत, ठीक है ना, लिखवाए थे ये, ठीक है ना। इसके बाद बताइएगा कि एशिया के नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? रमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। इसके बाद बताइएगा कि मानव शरीर में जो क्रोमोसोम होता है उसकी कितनी जो संख्या होती है? 46 या 23 जोड़े, ठीक है। क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़े। इसके बाद बताइएगा कि मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? कोलोलॉजी। क्या बोलते हैं? मानव के सुंदरता के अध्ययन क्या कहलाते हैं? कोलोलॉजी, ठीक है, कोलोलॉजी। इसके बाद बताइएगा कि सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80, 120/80, ठीक ना। अब ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं 120 ऊपर वाला है ना, इसको बोलते हैं सिस्टोलिक। क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक। और इसको बोलते हैं, नीचे वाले को बोलते हैं डायस्टोलिक। ध्यान रखिए, पूछा जाता है, ठीक ना। सिस्टोलिक किसको बोलते हैं? 122 को, और डायस्टोलिक किसको बोलते हैं? 80 को। इसके बाद बताइएगा कि भारत का प्रथम मिसाइल कौन था? अभी बताए पीछे। हाँ, पृथ्वी, जिसकी परीक्षण कब किया गया था? 1988 ईस्वी में किया गया था। इसके बाद बताइएगा कि ग्रैमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है? बता सकते हैं? ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय, ग्रैमी पुरस्कार पाने वाला कौन सा है? पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर। कब दिया गया था, इनको पता है? नहीं पता है। इसकी ये देख रहे हैं, जो ग्रैमी पुरस्कार है ये कैसा, किस क्षेत्र में दिया जाता है? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 ईस्वी में। कब हुई थी? 1958 ईस्वी में। और जो पंडित रविशंकर है ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? सितार। कौन सा बजाते हैं? सितार। तो पूछा जाए कि संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? ग्रैमी पुरस्कार। इसकी स्थापना 1958 में। प्रथम भारतीय कौन थे? पंडित रविशंकर, जो क्या बजाते हैं? सितार बजाते हैं। इसके बाद बताइएगा कि मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206, ठीक है। कितनी होती हैं? टोटल 206 होते हैं। लेकिन ये बताइएगा कि नवजात शिशुओं में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? जो बच्चा जन्म लेता है तो उसमें कितने होते हैं? 300। टोटल कितने होती है? तो नवजात शिशुओं में कुल कितनी हड्डी होती है? 300 होती है। इसके बाद बताइएगा कि टिबिया नामक जो हड्डी कहाँ पाई जाती है? पैर में पाई जाती है, ठीक है। इसके बाद बताइएगा कि शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? ठीक है, यानी 20 अमीनो अम्ल से क्या बनता है? अम्ल से क्या बनता है? प्रोटीन बनता है, ठीक है। क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। पूछा जाए कि मानव के शरीर में कितने अमीनो अम्ल है? 20, ठीक है, रत्न है, ठीक है। इसके बताइएगा कि मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? हाँ, यकृत। कौन सी है? यकृत ग्रंथि, ठीक है। इसके बाद बताइएगा कि सबसे छोटी कौन सी है? पिट्यूटरी, सुने हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि, या इसी को बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि को बोलते हैं मास्टर ग्रंथि, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो पिट्यूटरी ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, और सबसे छोटी पिट्यूटरी ग्रंथि, जिससे क्या वो किस नाम से जानता है? मास्टर ग्रंथि के नाम से जानता है, ठीक है। इसके बताइएगा कि बोरलॉन्ग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बता सकते हैं? बोरलॉन्ग पुरस्कार, बोरलॉन्ग पुरस्कार किस क्षेत्र में देता है? कृषि के क्षेत्र में देता है। सुने हैं ना कि हरित क्रांति के जनक किसे बोलते हैं? नॉर्मन बोरलॉन्ग को, जो कहाँ के थे? यूएसए के थे, ठीक ना। उन्हीं के नाम पे एक पुरस्कार दिया जाता है। कौन सा? बोरलॉन्ग पुरस्कार। किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि, ठीक है। चलिए इसके बाद बताइएगा कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? जी शंकर क्रुप को दिया गया था, ठीक है। शंकर क्रुप को दिया गया था। और प्रथम महिला कौन थी? आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी, ठीक है, पूर्णा देवी। पूछा जाए कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? जी शंकर क्रुप। महिला कौन थी? आशापूर्णा देवी। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? पीठ 1965 ईस्वी में। कब हुई थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1965 ईस्वी में हुई थी।
कि मानव शरीर में रक्त कितना पाया जाता है? 5 से 6 लीटर पाया जाता है। ठीक है, इसके बताइएगा कि पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? छोटी आंत में। ठीक है, छोटी आंत में होता है। इसके बताइएगा कि ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? हाँ, स्प्लीन या प्लीहा। ठीक है, प्लीहा यानी स्प्लीन। पूछा जाए कि आरबीसी का कब्रिस्तान किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? प्लीहा या स्प्लीन को बोलते हैं। इसके बाद बताइएगा कि रक्तचाप जो होता है, रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर से। किससे मापा जाता है? स्फिग्मोमैनोमीटर। मैनोमीटर। पूछा जाए कि रक्तचाप किससे मापते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है। इसके बाद बताइएगा कि भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? ये बताए हैं। भारतीय मिसाइल के जनक किसे कहा जाता है? हाँ, अब्दुल कलाम को। किसे बोलते हैं? अब्दुल कलाम को। इसके बाद बताइएगा कि महिला में किसे जानते हैं? वुमेन मिसाइल ऑफ इंडिया, टेसी थॉमस। किसको बोलते हैं? टेसी थॉमस को बोलते हैं। टेसी थॉमस को बोलते हैं। ठीक है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? एपीजे अब्दुल कलाम को। और मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? टेसी थॉमस को बोलते हैं। इसके बाद बताइएगा कि डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, इसके बता सकते हैं कि मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया था? ठीक है, कब दिया गया था? मदर टेरेसा, सुने नाम ना? इनको भारत रत्न कब दिया गया था? 1980 ईस्वी में दिया गया। ठीक है, और ये पूछा जाए कि मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? वो दिया गया था कब? बता सकते हैं कोई? शांति का नोबेल कब दिया गया था? नोबेल दिया गया था 1979 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा कि विश्व में इनको मिला था कौन सा? शांति का नोबेल पुरस्कार कौन कब मिला था? 1979 ईस्वी में। लेकिन भारत रत्न कब दिया गया था? भारत रत्न 1980 में दिया गया था। ठीक है, बताइएगा कि बजट को किस सूची में रखा गया है? बजट समवर्ती सूची में। कौन सा सूची में रखा गया है? समवर्ती सूची में रखा है। ये बता सकते हैं कि भारतीय बजट के जनक किसे कहा जाता है? जनक जेम्स विल्सन। किसको बोलते हैं? जेम्स विल्सन। अब ध्यान रखना है कि जेम्स विल्सन के ही द्वारा भारत में पहली बार बजट पेश किया गया था। कब? 1860 ईस्वी में। कब किया गया था? 1860 ईस्वी में। तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, 1856 से 1862 इसी का नकल करल है कैनिंग का। तो पूछा जाए कि भारतीय बजट के जनक किसे कहा जाता है? जेम्स विल्सन को कहा जाता है। जेम्स विल्सन के ही द्वारा बजट कब पेश किया था? और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, इसके बताइएगा कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा? बोलिए जी। 22 जुलाई 1947। ठीक है, इसके बाद बताइएगा कि रेलवे बजट को सामान्य बजट से किस सिफारिश के आधार पर अलग किया गया था? एकवर्थ समिति। ठीक है, एकवर्थ समिति की सिफारिश पर रेलवे बजट को और सामान्य बजट को क्या कर दिया गया? अलग कर दिया। कब? 1924-25 में। ठीक है, और फिर इसे मिला दिया गया। बता सकते हैं कौन सी समिति की सिफारिश पे? विवेक देवराय समिति। विवेक देवराय समिति के सिफारिश पर 2017 में फिर क्या कर दिया गया? मिला दिया गया। ठीक है ना, रेलवे बजट को और सामान्य बजट को क्या कर दिया गया? मिला दिया गया। कब? तो किसकी सरकार थी? मोदी की सरकार थी। ठीक है, कब अलग किया गया था? 1924-25 में। किस समिति की सिफारिश पे? एकवर्थ समिति। विवेक देवराय समिति कब आई थी? 2017 में। इसी के आधार पर क्या किया गया? फिर से मिला दिया गया। इसके बाद बताइएगा भारतीय तिरंगा झंडा के बीच में जो चक्र होता है तो उसमें कुल कितने आरे होते हैं? 24 होते हैं। कितने होते हैं? 24 होते हैं।